नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम टैली के ऊपर वीडियो बनाते हैं, आप सबको पता ही है। तो आज हम टैली के अंदर जो चीज सीखने वाले हैं वो है शॉर्टकट कीज, क्योंकि टैली कोई भी यूज करता है और अगर उनको शॉर्टकट कीज के बारे में नहीं पता तो कहीं ना कहीं उनको टैली में इशू जरूर आएगा, दिक्कत जरूर आएगी टैली चलाने में, टैली पे फास्ट वर्किंग करने में। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो टैली के अंदर शॉर्टकट की का यूज क्या क्या है, कौन कौन से शॉर्टकट की से क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे टैली का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो हम अब कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, उनका यूजेस बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब अब आप कोई एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, पहली शॉर्टकट के कंट्रोल ए। ठीक है, पहली शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल ए। अब आप जैसे लेजर में गए, एंटर किया, अब आपको ये एंट्री करते हैं लेजर के अंदर। ठीक है, तो एंटर 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 करते हुए आते हैं, एंटर एंटर एंटर। अब आपको क्या है कि एंटर एंटर करने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। अब आपने पूरी एंट्री कर दी, अब आपको ये एंट्री को सेव करना है। ठीक है ना, इस वाउचर को सेव करना है, इस वाउचर की एंट्री को। तो कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल ए आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ए, तो ये एंट्री सेव डायरेक्ट। आप समझे शॉर्टकट की, आप एंटर एंटर करके वन बाय वन आते हैं स्टेप वाइज, आपने एंट्री कर दी, आप डायरेक्ट वहां पे जहां पे आपने टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स डाला वहां पर कंट्रोल ए प्रेस किया, आपकी एंट्री सेव। ठीक है, फर्स्ट शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल प्लस है, जिससे आप एंट्री को डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। जब आप अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटर की यूज जरूर पड़ता है। ठीक है, आपके पास है तो फिजिकली कैलकुलेटर होगा, या अगर आपके पास फिजिकली कैलकुलेटर नहीं है तो आप मोबाइल में करेंगे, लेकिन आप टैली में कैसे कर सकते हैं ये भी देखिए। आपकी शॉर्टकट की क्या है कैलकुलेटर को यूज करने की, कंट्रोल प्लस एन। आप कंट्रोल के साथ एन को प्रेस करते हैं तो आप अपने टैली के अंदर कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे देख पा रहे नीचे, सबसे नीचे कैलकुलेटर आ चुका है। टैली में सबसे नीचे आप देखिए, यहाँ पे कैलकुलेटर, आप कुछ भी एंटर करेंगे प्लस ये एंटर करेंगे, ये आपको दिखा रहा है। आप 54 प्लस ये एंटर, 50 इंटू 5 एंटर, ये देखें कितना इजी है। ठीक है, आपके पास मैनुअली या फिजिकली कैलकुलेटर नहीं है, आप यहां से आपके टैली में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड शॉर्टकट की के बारे में बात करूंगा, F11। F11 से क्या कंपनी के सारे फीचर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे आप F11 प्रेस करते हैं, कोई भी आपको फीचर चाहिए कंपनी से रिलेटेड, F11 प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है। आप इसको यस करिए मोर डिटेल के साथ। ठीक है, बिल वाइज, कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इन्वेंट्री, टैक्सेशन की डिटेल, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर जो भी चीजें, आप F11 से ये सारे फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। जब आप जीएसटी की डिटेल लाना चाहते हैं, टीडीएस की डिटेल डालना चाहते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई चीज को ठीक करना चाहें, आप कॉस्ट सेंटर को ऑन करना चाहें, अगर कॉस्ट सेंटर के बारे में किसी को नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देखें, मैंने कॉस्ट सेंटर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाइए वीडियो को देखिए, कौन सेक्टर के बारे में आपको पता लगे। ठीक है, तो आप F11 से कंपनी के फीचर्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये F11 एक शॉर्टकट की और है। अब मैं फोर्थ शॉर्टकट की के बारे में बात करूंगा, ऑल्टो। ठीक है, कोई भी डाटा एक्सेल से किसी चीज से आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए कहां पर जाना होगा, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस ओ। ये देख रहे हैं आप ऊपर, सबसे ऊपर टॉप में आइए। ठीक है, ऑल्ट ओ, जैसे आप ऑल्ट प्लस ओ प्रेस करते हैं तो आपके सामने आ जाता है मास्टर ट्रांजैक्शन, बैंक डिटेल्स, जीएसटी रिटर्न, मैनेज, कुछ भी आप इंपोर्ट करना चाहे वो कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद है अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट ई। अब जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात, अब एक्सपोर्ट भी तो करेंगे, तो एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की देखिए, यहाँ पे ई से लगा हुआ एक्सपोर्ट, ऑल्ट ई से करते हैं आप। तो ये आप कोई भी वाउचर्स को एक्सपोर्ट करना चाहे, कोई जीएसटी रिटर्न की जेएसएन फाइल उससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें आपके आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट ई। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें तो जो हमारी डिस्प्ले है उस पर जो लैंग्वेज आ रही है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए कंट्रोल के, लैंग्वेज पे डिस्प्ले, लैंग्वेज डिस्प्ले को बदलने के लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट की कंट्रोल के। तो आप देखेंगे आपके पास लिस्ट ऑफ लैंग्वेज अभी इंग्लिश है क्योंकि मेरा पेड वर्जन नहीं है, तो उस आपसे आप डिस्प्ले की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस के। आप ये ध्यान रखिए, कंट्रोल प्लस के। अब अगली शॉर्टकट की क्या है, F2। अब देखिए, जब आप कोई भी वाउचर एंट्री करते हैं तो वहां पे डेट तो बदलनी पड़ती है ना, डेट बदलोगे जब भी तो आपकी वाउचर्स की एंट्रीज होएगी। ठीक है,
तो आपको जो वाउचर्स की एंट्री के लिए डेट बदलनी पड़ती है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है, F2। ठीक है, अब जैसे मैं जाता हूँ वाउचर्स के अंदर गया, ठीक है, अब यहाँ पर है मैं F2 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डेट आ गई, मैं कुछ भी डेट ले सकता हूँ। ठीक है ना, मेरा पेड वर्जन नहीं है तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, कोई भी डेट बदल सकते हैं। तो ये डेट बदलने के लिए हो गया। अब आप एक टैली के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है, आपका बिजनेस चल रहा है लास्ट 5 ईयर से चल रहा है और एक ही टैली के अंदर चल रहा है। अब आपको देखना है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरी कोई ट्रांजेक्शन थी उसे देखना है, आपको किसी का बैलेंस देखना है या कुछ भी एक्सपायर, तो उसके लिए भी शॉर्टकट की क्या है, आपने भी डेट के लिए क्या किया, F2 प्रेस किया। अब फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए क्या करना है, ऑल्ट के साथ F2, ऑल्ट के साथ F2, चेंज पीरियड। अब यहां पे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, 1/4/2023 और 31/3/2024, इस तरह से आप फाइनेंशियल चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट F2 से आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं, पीरियड चेंज कर सकते हैं, F2 से आप वाउचर की डेट चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात, ये दोनों चीजें समझिए आप। ठीक है, उसके बाद अगली शॉर्टकट की क्या है, F3। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पर, या मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सीए फर्म, ठीक है, सीए फर्म में आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब आप 10 कंपनियों का काम करते हैं टैली के अंदर। अब आप क्या करेंगे, आपको जैसे एक कंपनी को यूज कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, अब आपको सेकंड कंपनी ओपन करनी है, तो आप ये थोड़ी ना कि टैली को बंद करोगे फिर ओपन करोगे फिर उस कंपनी का नाम डालोगे फिर ओपन करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। अब आपको एबीसी लिमिटेड भी ओपन रखनी है, लेकिन दूसरी कंपनी में कुछ आपको किसी ने बोला कि उसका लेजर निकाल के दे दो एक्स कंपनी से, तो आप क्या टैली थोड़ी ना बंद करोगे। समझ रहे बात, तो उसके लिए शॉर्ट क्या है, F3। जैसे ही आप F3 प्रेस करते हैं, जितनी भी आपकी कंपनीज ओपन है वो तो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके अलावा आप ओपन कर सकते हैं सिलेक्ट कंपनी पे जाके, ठीक है, आपकी जो भी कंपनीज है आपके टैली के अंदर वो सारी कंपनीज आ जाएंगी। अगर अदरवाइज ओपन है तो वहां पे दिख जाएगी आपको। समझ पा रहे हैं बात, तो आपको अगर कंपनी चेंज करनी है, कंपनी चेंज करनी है, कंपनी बदलनी है अपनी टैली के अंदर, तो आप F3 का यूज करके कंपनीज को बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा कंट्रोल क्यू, एक शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू, जो कि जब आप टैली में कोई वर्किंग कर रहे हैं, देखिए बैक करने के लिए क्या करते हैं, ESC दबाते हैं, आप बैक हो जाते हैं उससे। ठीक है, और मैंने कि यहाँ पे एक शॉर्टकट की आपको ये बता रहा कंट्रोल क्यू, आप कहीं भी है, जैसे मान लीजिए आप वाउचर्स के अंदर है, मैं चलो एंटी खोलता हूं, आप सेल्स लेजर में गए, मैं पीरियड यहां चेंज कर देता हूं। ठीक है, अब जैसे ये है, अब आप यहां से बाहर आने के लिए क्या करेंगे, एक तो स्केप बटन दबाएंगे, एक एक बार करके क्विट पूछेगा, ऐसे आएगा। अगर जो मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट बाहर आना, कुछ करना नहीं है, तो शॉर्टकट की उसकी मैं बताता हूं आपको, कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल प्लस क्यू, आप डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। देखिए कंट्रोल के साथ मैं क्यू प्रेस करता हूं, एक स्टेप आप पीछे है, दोबारा कंट्रोल क्यू करता हूं, एक स्टेप और पीछे आ जाएंगे, कंट्रोल प्लस क्यू करता हूं अब, तो एक और स्टेप पीछे आएंगे, एक और कंट्रोल क्यू करता हूं, एक स्टेप पीछे आएंगे। अब मैं कंट्रोल क्यू करूंगा तो मेरा टैली बंद हो जाएगा। समझे आप बात, तो कंट्रोल क्यू से आप बैक आ सकते हैं, एक तो स्केप होता है ऑप्शन 1 बाय 1 करके, उसके अलावा शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप अपने टैली को यूज कर पा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको अप्रोक्स 10-11 शॉर्टकट कीज बताई हैं, जिनको आप अपने टैली में यूज करते हैं तो आप अपने टैली में बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर पाएंगे अपने टैली को, आप बहुत स्मूथली चला पाएंगे अपने टैली को, फास्ट वर्किंग कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट कीज आना बहुत जरूरी है जो भी टैली में वर्किंग कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, शॉर्टकट कीज को याद करिए, और भी मेरी वीडियोस आएंगी शॉर्टकट कीज को लेकर, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वीडियोस बनाऊंगा और आपको और अगली आने वाली वीडियोस में और शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाए चैनल पे, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना ना भूलो, कमेंट करो, आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी अकाउंट्स में वर्किंग कर रहे हैं, जो टैली सीख रहे हैं, उनको शेयर कर दो यार वीडियोस, सबके पास जानी चाहिए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।